का हमारा टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मार्केट सेगमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु शेयर स्पेसिफिक नीड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे आसपास हज़ारों बायर्स हैं, उन सब की जो है अलग अलग डिमांड है और अलग अलग बाइंग बिहेवियर हैं। तो उन सभी बायर्स को नीड के अनुसार या व्यवहार के अनुसार अलग अलग हिस्सों में डिवाइड जब किया जाता है तो उसे मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। और सेगमेंटेशन का मेन एम यही होता है कि ग्राहकों की नीड्स के अनुसार अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं जिनका नीड या बाइंग बिहेवियर एक जैसा होगा। तो ऐसे ग्राहक जिनका ज़रूरतें एक जैसी हैं, जिनका व्यवहार एक जैसा है, तो उनको क्या करते हैं, हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मार्केट्स कैन बी सेगमेंटेड बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, साइकोग्राफिक्स, जियोग्राफिक्स, प्रोडक्ट बेनिफिट्स और लास्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो जैसे कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक विशेष प्रकार के ज़रूरतों और व्यवहार वाले ग्राहकों को अलग से विभक्त कर दिया जाता है ताकि जो कंपनी है उनके डिमांड के अनुसार या उनके बिहेव के अनुसार अपना प्रोडक्शन बना सके और आगे जो है उस आधार पर आगे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच सकें। तो चलिए इस जैसे कि डायग्राम से हम देख पा रहे हैं, तो बेस ऑफ सेगमेंटेशन, तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि सेगमेंटेशन को किन किन भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक हो गया, ज्योग्राफिक हो गया, सोशियो कल्चरल हो गया, बाइंग बिहेवियर और साइकोग्राफिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक्स इसमें आएगा आपका एज के हिसाब से, जैसे कि अंडर 5 के लिए पैम्पर चलेगा, 5 से 8 अगर है कोई कस्टमर जैसे, तो जैसे किंडर जॉय। तो ऐसे ही हर एज का डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड होता है। दूसरा है जेंडर। तो जेंडर क्या है, तो जैसे कि मेल फीमेल या जैसे कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो जेंडर के हिसाब से अलग अलग हैं। तो जो मेल के लिए है वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट रहेंगे, फीमेल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, यानी कि सिंगल हो या मैरिड है, डाइवोर्स्ड है या विडो, तो इन सभी के लिए भी प्रोजेक्ट्स जो बनाती हैं कंपनियां वो अलग अलग क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, कि जो कस्टमर टारगेट कस्टमर्स हैं वो कौन सा व्यवसाय कर रहा है, तो उनके व्यवसाय के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। मार्केट में उनके अकॉर्डिंग डिमांड बनाई जाती है और जो एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग की जाती है वो उनको कस्टमर्स को देख के ही किया जाता है। फिर आता है आपका इनकम। तो इनकम के बेस पर कस्टमर्स मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राहक हैं उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना और लग्जरी गाड़ियाँ जो कि एक हाई इनकम ग्रुप को ध्यान में रखकर बनाई या बेची जा सकती हैं। तो इस तरह से अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बेस पर डिवाइड किया जाता है और उनकी जो प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज़ हैं वो अलग अलग सेगमेंटेशन के आधार पर बनाई जाती हैं। अगला है हमारा जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट को रीजन, कॉन्टिनेंट, कंट्री के आधार पर जो है इसको डिवाइड किया जाता है। तो स्टेट में देख लीजिए, जैसे कि स्टेट में क्या होता है कि बियर के रेट ज़्यादा कम हो सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में। जैसे किसी स्टेट में कम होगी, किसी में ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट किसी स्टेट में कम होगी, किसी में ज़्यादा, और किसी में एजुकेशन रेट जो है वो कम होगा और किसी स्टेट में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो ज़्यादा रहेगा, किसी में एजुकेशन रेट कम रहेगा, किसी में ज़्यादा रहेगा। तो इसके आधार पर कंपनी क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार करती है। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें आएगा आपका सोशल क्लास हो गई, जैसे लाइफस्टाइल हो गया, मतलब कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और जो सोसाइटी के बेनिफिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं सोसाइटीज़ की, कल्चर, ये सभी चीज़ें जो साइकोग्राफिक में हम जो है डिवाइड करने का एक आधार बनता है ग्राहकों को। तो ये था टॉपिक मार्केट सेगमेंटेशन। तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, कि बैंकर और कस्टमर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कितने आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। तो अब इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में कि जो बैंकर और ग्राहक के बीच संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बैंकर किस प्रकार की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। लोगों के पैसों को जमा करना और उनको उधार देना और विभिन्न योजनाओं में निवेश करना, ये बैंकों का मुख्य कार्य रहता है। इसके अलावा बैंक जो है वो ग्राहकों को अलग अलग प्रकार की
कई तरह की एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेफ कस्टडी सर्विस, लॉकर सर्विस वगैरह। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकर क्या होता है? तो बैंकर कौन होता है? बैंकर या बैंक का अर्थ है एक वित्तीय संस्था जो लोगों की कमाई को सेव रखती है और ज़रूरतमंद लोगों को उधार देती है। बैंकर जो है वो पैसों में डील करते हैं। आगे आएगा आपका कस्टमर। तो कस्टमर कौन है? अ पर्सन हु हैज़ एन अकाउंट विद अ बैंक इज़ अ कस्टमर। तो वो आदमी या वो व्यक्ति जिसका बैंक में खाता है वो क्या है? बैंक के लिए कस्टमर है। कस्टमर कैन बी एनी पर्सन for whom the bank agrees to conduct an account. The relation of a banker and customer begins as soon as the first check is paid in and accepted. तो बैंकर और जो ग्राहक है उनका व्यवहार जब से शुरू होगा, जब से लेन देन शुरू होगा, तो वहाँ से उनका रिलेशनशिप ग्राहक और बैंकर के बीच में शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ देंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो बैंकर और जो ग्राहक हैं उनके बीच में कितने प्रकार के रिलेशनशिप देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप। जब ग्राहक बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर बन जाते हैं और बैंक डेटर बन जाते हैं, क्योंकि बैंक जो है वो ग्राहक के पैसों को स्वीकार कर रहा है और उस पैसे को आगे क्या कर देता है? निवेश कर देता है। तो दूसरा टाइप है बिलर और बेली का। जब बैंक ग्राहकों को सेफ कस्टडी या लॉकर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर क्या हो जाता है? बिलर बन जाता है और बैंक बन जाता है बेली। तो नेक्स्ट टाइप है प्रिंसिपल और एजेंट। तो बैंक जो है वो चेक, बिल वगैरह को कलेक्ट करता है और अलग अलग पार्टीज़ को रेंट, बिल, इंश्योरेंस, प्रीमियम वगैरह पे करता है। तो इस केस में क्या होता है कि बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है और ग्राहक एक प्रिंसिपल की तरह। तो नेक्स्ट इसका टाइप रहेगा ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। एक ट्रस्टी बेनिफिशियरी की संपत्ति को अपने अधिकार में रखता है और उस संपत्ति से होने वाला लाभ जो है वो बेनिफिशियरी का रहेगा। अगर कोई कस्टमर अपनी संपत्ति बैंक कस्टडी में रखता है तो बैंकर ट्रस्टी बन जाएगा और कस्टमर बेनिफिशियरी बन जाता है। और इसमें लास्ट आएगा जो बैंकर और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप लास्ट हम पढ़ेंगे, वो है एडवाइज़र एंड क्लाइंट के बीच। तो एडवाइज़र और ग्राहक, जब भी कोई ग्राहक प्रतिभूतियों में निवेश करता है तो बैंकर एक एडवाइज़र की तरह काम करता है और ग्राहक क्या बन जाता है? उसके लिए एक क्लाइंट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।